हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने और एनर्जी से जंगी घोड़े मैदान में उतारे और अच्छे नए चेहरों को टिकट दे। मेरा ये मानना है ऐसा पार्टी करेगी भी। ये तो नहीं है कि पूरा ही जीवन एक ही विधायक को मैदान में उतारे पार्टी बार बार, या पूरा जीवन एक ही परिवार को टिकट देती रहे पार्टी। ज़माना बदलता है, युग बदलता है और समय बदलता है, उस हिसाब से पार्टी टिकटें भी बदलती हैं। महिलाओं को भी पार्टी टिकटें देगी, युवा को भी टिकटें देगी। ऐसी बात नहीं है कि सिटिंग एमएलए है तो वहाँ से टिकटें किसी नए कैंडिडेट को नहीं मिल सकती या नए चेहरे को नहीं मिल सकती। ये आपका मानना गलत है। नए चेहरों को पार्टी अब की बार टिकट दे के उतारेगी और वो जीतेंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं आपके साथ अरुण दून। इस वक्त हम गोहाना हल्के मौजूद हैं और हमारे साथ सोनीपत महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नीलम माल्याण मौजूद है, जिन्होंने अपनी गोहाना हल्के से दावेदारी जताई। और तो उनसे हम जानते हैं। मैडम नमस्कार जी। आपने गोहाना हल्के से अपनी विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी जताई है जी, तो किस प्रकार से क्या आप अपने समीकरण देख के चल रहे? देखिए, मैं गोहाना हलके में पिछले 10 साल से मेहनत कर रही हूँ और महिलाओं की बात देखिए तो महिला कांग्रेस को तो मैं पूरे ज़िले में ही कोऑपरेट कर रही हूँ। सभी महिलाएं, मैंने हर कंस्टिट्यूंसी में बड़े अच्छी महिलाएं जोड़ी हैं। लेकिन मैं अब की बार चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुझे गोहाना से विधानसभा लड़ने का मौका दे और मैं इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो भी गोहाना हल्का की बात करी जाए, इसमें गोहाना शहर भी है, उसके साथ साथ गांव भी है। तो शहर में आप अपने लिए किस प्रकार के समीकरण देख रहे हैं और गांव में किस प्रकार से आप अपने? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा 2024 लड़ा जाएगा और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी हमारे पार्टी के शीर्ष नेता। यहाँ पर आप देख रहे हैं हरियाणा में अब की बार बीजेपी सरकार से सब उग चुके हैं और अब की बार भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी की लहर है हरियाणा में और हम तकरीबन 80 सीट जीतेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि अच्छी महिलाओं को, जैसे कि आप देख रहे हैं कल भी हमारा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट था कि अच्छी महिलाओं को 33% पार्टी टिकट दे और हम मैदान में उतरें। जो भी सक्रिय, मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं को भी मेरिट बेस पे टिकट दे, जो विधानसभा जीते भी और काम भी कर रही हैं और धरातल से जुड़ी हुई महिलाएं हों और पार्टी के लिए वफादार भी हों। मैडम गोहाना शहर की हम बात करें, गोहाना शहर से कांग्रेस पार्टी हमेशा हारती रही है। वहाँ 50,000 वोटों में से 32-33,000 वोट पोल हो गए। तो कांग्रेस पार्टी नहीं, 5-6,000 वोट पिछले समीकरण छोड़िए आप। देखिए अनिल जी, अब की बार गोहाना से शहर से भी, चाहे आप पंजाबी वर्ग लगा लीजिए, गोहाना में सैनी वर्ग भी काफ़ी है और सब में ही अच्छी मेरी पकड़ भी है और गोहाना शहर में हम भारी बहुमत से जीतेंगे और पार्टी की लहर भी है अब की बार जी। तो मैडम एक चीज़ और भी है ना, गोहाना में देखो सीधम सीध का मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी अब तक तिकोने मुकाबले में जीतती रही है। अब की बार बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, तो हालात काफ़ी कठिन है। देखिए, हालात तो हमेशा ही कठिन रहे हैं, जब भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। आप इन बातों को छोड़िए और अच्छे कैंडिडेट कांग्रेस अब की बार मैदान में उतारेगी और चाहे तिकोना मुकाबला हो, चाहे 5 गुना मुकाबला हो, 4 गुना मुकाबला हो, अब की बार भारी वोटों से गोहाना से कांग्रेस की विजय होगी। तो वो वहाँ कांग्रेस की बात करी जाए, क्योंकि देखो कांग्रेस के बीजेपी जो है गोहाना को सेफ सीट मान के चल रही है। बीजेपी के ज़्यादातर नेता गोहाना से टिकट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए फिर कैसे गोहाना की? आप ये बताइए ना, पिछली कितनी प्लान से कांग्रेस पार्टी जीतती आ रही है गोहाना से। ये पार्टी की, कांग्रेस की सेफ सीट है, ना कि बीजेपी की। ये उनका सोचना बिल्कुल गलत है और अब की बार भी कांग्रेस ही यहाँ से जीतेगी। और पिछले समीकरण उठा लीजिए, मलिक साहब कितनी बार यहाँ से विधायक बने हैं। यहाँ पर एक तरफा कांग्रेस की माहौल है, शहर में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। तो आप कह रहे हैं ना, फिर कांग्रेस तो तिकोने मुकाबले में जीतती है ना। वो कांग्रेस के 40,000 के आसपास वोट आए हैं गोहाना हल्के में। पिछले कितने चुनाव के रिकॉर्ड निकाल लो आप, 19 का, 2014 का और उससे पीछे 40,000 के आसपास वोट सिमटी हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत, चाहे घर घर कांग्रेस हो, चाहे तिरंगा यात्रा हो, चाहे एक एक आदमी को समझाने का, नए वर्कर जोड़ने का, नए कार्यकर्ता जोड़ने का, नई महिलाएं जोड़ने का, हमने जी तोड़ गोहाना में मेहनत करी है और हम
किसी भी कैंडिडेट से या किसी भी बीजेपी जेजेपी की चुनौती से नहीं डरते। हम हर तरह से हर तैयारी के साथ गोहाना में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। फिर कांग्रेस के 5 बार की सीटिंग भी बैठे हैं जी। तो फिर भी आप अपना दावा मजबूत देखिए, मलिक साहब मेरे लिए आदरणीय हैं और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उन्होंने हमारे हल्के के विकास कराए हैं। मैं किसी भी नेता की छोटी राजनीति करके ऐसी कोई मंशा मेरी नहीं है और मेरा अपना हक मांगने की मेरी नेतृत्व से सिफारिश रहेगी, गुंजाइश रहेगी और मैं अपनी सीट के लिए दावेदारी ठोक रही मजबूती से और मैं चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो दावेदारी की कोई तो वजह होगी ना मैडम, जब सीटिंग विधायक बैठे हैं 5 बार के। जिस सीटिंग विधायक बैठे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये तो नहीं है कि पूरा ही जीवन एक ही विधायक को मैदान में उतारे पार्टी बार बार, या पूरा जीवन एक ही परिवार को टिकट देती रहे पार्टी। ज़माना बदलता है, युग बदलता है और समय बदलता है, उस हिसाब से पार्टी टिकटें भी बदलती हैं। महिलाओं को भी पार्टी टिकटें देगी, युवा को भी टिकटें देगी। ऐसी बात नहीं है कि सिटिंग एमएलए है तो वहाँ से टिकटें किसी नए कैंडिडेट को नहीं मिल सकती या नए चेहरे को नहीं मिल सकती। ये आपका मानना गलत है। नए चेहरों को पार्टी अब की बार टिकट देके उतारेगी और वो जीतेंगे। तो आपका मानना है कि गोहाना में भी बदलाव जरूरी है? बिल्कुल बदलाव होगा और पार्टी ये चाहती है युवा एनर्जी युक्त नए विधानसभा में विधायक बनकर जाएं और एनर्जी से आगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बने और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने और एनर्जी से जंगी घोड़े मैदान में उतारे और अच्छे नए चेहरों को टिकट दे। मेरा ये मानना है ऐसा पार्टी करेगी भी। तो मैडम एक चीज आप कह रहे हो कि कांग्रेस 80 सीट जीतेगी। जी बिल्कुल जीतेगी। तब बीजेपी वाले तो कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए फड़फड़ा रहे हैं। देखिए, पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं, 20 ही मान लीजिए, 10 साल तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेतृत्व में रहे हैं। पर देश का बच्चा बच्चा जानता है, उन्होंने महिलाओं के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, वर्कर के लिए, हर चीज़ के लिए, हर वर्ग के लिए इतना काम किया है। हर वर्ग तराही तराही कर रहा है बीजेपी की सरकार से और ये सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दोबारा से तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। वो दिन दूर नहीं है, जल्दी विधानसभा आने वाली है और जीतेंगे और लड़ेंगे। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, बिल्कुल। क्या वजह है? लोग परेशान हो चुके हैं जी बीजेपी से हर वर्ग परेशान हो चुका है। आप किसानों को देखिए, महिलाओं को देखिए, सरपंचों को देखिए। बीजेपी झूठे वादे करती है। राजस्थान में भी बीजेपी ने झूठी जीत हासिल की है, महिलाओं को बकाया फुसलाया कि 500 का सिलेंडर देंगे। आज बीजेपी की सरकार है राजस्थान में और महिलाएं रोडों पर बैठी है सिलेंडर लेके। उन्होंने कहा था हम जल्दी सिलेंडर के दाम कम करेंगे। ये बीजेपी झूठी पार्टी है, इसके बहकावे में जनता अब नहीं आएगी और आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है।